सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया। थैंक यू सर। सर अग्निवीर की बहुत डिमांड थी कि मैं आपके साथ बात करूं। दरअसल कई अग्निवीरों ने, कई युवाओं ने मुझसे एक ही सवाल पिछले 1 महीने में पूछा है, और वो सवाल यही है कि सर अग्निवीर स्कीम कब खत्म होगी। ये सबसे जटिल सवाल है सर, जिसका जवाब देने से तमाम एक्सपर्ट बचते हैं, और आज मैंने आपके सामने सबसे कठिन सवाल रखा है। कैसे हम अपने युवाओं को, व्यूअर्स के साथ जो युवा हैं, जो आपको मुझे सुनते हैं, उनको हम कैसे समझाएं कि अग्निवीर के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और ये कब खत्म हो सकती है। कौन सी वो मूवमेंट है जिस पर आकर सरकार ये सोच सकती है कि इनफ इज इनफ, अब अग्निवीर स्कीम हमें बंद करनी होगी, या इसमें हमें जल्दी से जल्दी कई सुधार करने होंगे। सब राजेश जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और हमने आपके चैनल में और मैंने और भी चैनल में काफ़ी प्रोग्राम किए अग्निवीर के ऊपर। ये एक बहुत ही जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आपके मैक्सिमम व्यूअर्स को मैंने देखा है अग्निवीर पे बहुत इंटरेस्ट लेते हुए, और वो कमेंट भी करते हैं। और इसका ये मतलब है कि देश की जनता अभी तक अग्निवीर को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट को अगर इस चीज़ का एहसास नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि एक गवर्नमेंट देश की आवाज़ होती है एक डेमोक्रेसी में। और अगर देश की जनता अगर चाहती है कि जो इस स्कीम में कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, और वो एक सही स्कीम नहीं है, तो उसको वापस लिया जा सकता है। बट 2-3 रीजंस हैं इसको गवर्नमेंट वापस क्यों नहीं ले रही। सबसे पहला इसको रीजन है कि इस स्कीम को एक पॉलिटिकल एरिना में एक इसको पॉलिटिकल एरिना में हम इसको लेके आ गए। इसका मतलब कि इसमें ऑपोजिशन ने भी काफ़ी शोर मचाया है, शुरू से मचाया है। और गवर्नमेंट को अभी ऐसा लगता है कि अगर ये स्कीम वापस ली जाए तो फिर एक पॉलिटिकल डोमेन में गवर्नमेंट को हार माननी पड़ेगी, और वो शायद गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं है। जी। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को भी एहसास है, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने, मेरे से भी जो है ना बीजेपी के लीडर्स भी हैं और बाकी गवर्नमेंट ओहदेदार हैं जो हमारी फौज में हैं, मेरे से भी व्यूज़ लिए हैं, और बहुत सारे वेटरन से भी व्यूज़ लिए हैं। और जब मैं सीनियर सर्विंग ऑफिसर से भी बात करता हूं तो उनके व्यूज़ भी कोई ज़्यादा अलग नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये स्कीम फौज के लिए नहीं बनी है। तो अब अगर हम स्कीम को वापस नहीं ले सकते हैं तो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि हम इस स्कीम को रिव्यू करें और कोशिश करें कि जितने भी मुद्दे हैं जो रेज हुए स्कीम के बारे में, हम उनको कुछ हद तक एड्रेस कर पाए। और इसीलिए इसको मेरा ये मानना है, और मैं इस उम्मीद में हूं कि गवर्नमेंट, देखिए अग्निवीर को तकरीबन 2 साल हो गए। बिल्कुल। 2 साल के बाद पहला बैच अग्निवीर का जो हम समझ सकते हैं कि फौज से बाहर आएगा, और जो 25% है वो रिटेन होगा, और 75% फौज से बाहर आएगा। तो जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है जॉब्स का, जैसे कि आपने बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है, प्राइवेट सेक्टर्स ने अनाउंस किया है। तो जो हर एक जगह जो भी प्रॉमिसेस किए गए हैं, और 2 साल में हमको पता चल जाएगा कि ये प्रॉमिसेस एक दिलासा थे, या ये सच्चाई में इनको जॉब्स में अब्सॉर्ब किया जाएगा। तो
इसको मुझे लगता नहीं है कि अग्निवीर में और 2 साल कोई भी बदलाव आएगा। गवर्नमेंट ने एक इंटरनल स्टडी अपने की है, फौज ने रादर एक इंटरनल स्टडी ये की है, और जो भी रिकमेंडेशंस फौज ने दी है कि अग्निवीर को जो ये स्कीम है इसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, वो पॉइंट्स आज गवर्नमेंट के पास हैं। जी तो अब इसको वक्त का तकाजा है। इसको मुझे लगता है कि इसको वक्त के साथ 2 साल के बाद जो भी अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर जो भी मॉडिफिकेशन लाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो 4 साल की जो है इसको पीरियड शायद इसको 5 या 6 साल तक उसको एक्सटेंड अपना कर दिया जाए, और जो रिटेंशन है वो 25% से 50% कर दी जाए। दो फौज मांग कर रही है कि 75% रिटेन हो जाए, बट वो शायद गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। 50% तक मुझे उम्मीद है कि ये 2 साल के बाद अग्निवीर आपके रिटेन हो जाएंगे, इनकी जो सर्विस 5 साल तक बढ़ जाएगी, और 5 साल के बाद यू 50% आपके फौज से बाहर जाएंगे और यू 50% रिटेन हो जाएंगे। और ये जो 50% फौज से बाहर जाएंगे इनको एक अश्योर्ड जॉब, जी एक एक गवर्नमेंट का अश्योर्ड जॉब मिलेगा। तो इसको मेरा ये मानना है कि अगर ये जो 3 चीजें आपको मैंने बताई, 50%, 5 साल और आपका अश्योर्ड जॉब, जी अगर ये 3 चीजें गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर पाती है तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम ये जो नाराजगी है हमारे यंग जो हमारे जवान लोग हैं देश में, जो फौज में ज्वाइन करना चाहते हैं पर आज वो सोच रहे हैं कि हम फौज में क्यों जाएं जब हमको 4 साल के बाद जो कोई हमारा फ्यूचर नहीं रहेगा, इसलिए इसको बेहतर रहेगा हम पुलिस में चले जाएं या पैरामिलिट्री में चले जाएं, कहीं और चले जाएं। तो जी इसको ये लगता है कि अ, ये हम इसको देखने को हमको मिलेगा कि ये स्कीम को कोई ना कोई इसमें बदलाव आएगा। पर ये बोलना, अगर मैं आपके चैनल में इसको बोलूं कि ये स्कीम को वापस ले लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता ये स्कीम वापस जाएगी। अब इसको लोगों को इसको समझना पड़ेगा, और इसके साथ समझौता भी इस सोच के साथ समझौता करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस स्कीम को वापस नहीं लेगी। जी दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग ये जवाब है कि गवर्नमेंट इस स्कीम को वापस नहीं लेगी, ये चीज तो क्लियर है। 2 पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहता हूं सर। एक, क्योंकि तमाम लोगों से मेरी बात होती रहती है, वो कहते हैं कि कुछ लोगों का ये व्यू है कि कौन कहता है कि अग्निवीर स्कीम खराब है और युवा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि हाल ही में पिथौरागढ़ में भर्ती हो रही है, जहां भर्तियां हो रही हैं वहां पर अगर 200 आदमी की वैकेंसी है, 200 जवानों की वैकेंसी है, तो 2 लाख लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब युवा अग्निवीर को पचा चुके हैं। कई लोगों का ये तर्क है। लेकिन जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर तो लोग नाराज भी हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि आप अग्निवीर स्कीम में जाना भी चाहते हैं, लेकिन आपको उससे ऐतराज भी है। इसे क्या हम डिफाइन कर पाएंगे सर? हाँ हाँ, बिल्कुल डिफाइन कर पाएंगे। देखिए राजेश जी, आपको समझना पड़ेगा आज देश में तकरीबन 9 से 11% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, मींस वो घर पे बैठे हुए हैं। और ये 11% 140 करोड़ में अगर आप ये आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप इसको देखेंगे कि ये 1.5, 2, 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जी और इसीलिए इतनी मारामारी है। अभी कल मैं राजरीफ सेंटर से मैं इसको ड्राइव कर रहा था राजरीफ सेंटर में, वहां पे भर्ती हो रही थी। वहां पे सड़कों पे लोग उमड़ के आए हुए थे। बिल्कुल इतने सर। सारे युवक मैंने देखे थे भर्ती के लिए फौज में आए हुए हैं। इसको पहली चीज। दूसरी, कि अगर ये इलेक्शन मुद्दा होता
और हमने हरियाणा के इलेक्शन देखे हैं। हरियाणा में मैक्सिमम जो यूथ है वो फौज में आते हैं। अगर यूथ को इतनी उसको नाराजगी थी तो ये इलेक्शन बीजेपी कैसे जीती? तो इसको भी हमको एनालाइज अपना करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कई बार ये अपने वोट के चक्कर में, इलेक्शंस की चक्कर में अपनी स्कीमों को वापस ले सकती है। आपको याद होगा फार्मर्स एजिटेशन हुआ था, उस टाइम पे यूपी में इलेक्शंस होने थे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये जो भी अपने जो एक्ट बनाए थे, ये जो लॉज बनाए थे इसको फार्मर्स के, ये इसको वापस लेने पड़े गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने अपने क्यों वापस लिए? बिकॉज गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि शायद वो इलेक्शन हार जाएंगे। बट जब वो इलेक्शन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है, राजस्थान को ले लीजिए, अगर आप इसको भी ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, अपना मेन बेल्ट्स हैं ये जहाँ से ले सकते हैं। तो इसको मुझे नहीं लगता कि आज जितनी बेरोजगारी है हमारे देश में, तो उसको लोगों को लगता है चलो एटलीस्ट एक रोजगार तो हम इसको 4 साल के लिए ही सही, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रॉमिस भी किया है कि आपको कोई ना कोई जॉब में अब्जॉर्ब करेंगे। तो इसको लोग इस अंदेशे में है कि 4 साल के बाद अगर हमको फौज से भी निकाला जाएगा तो कोई ना कोई जॉब मिलेगा, कोई ना कोई स्कीम में हमको डाला जाएगा। तो इस आशा के साथ, इस होप के साथ लोग आते हैं और ये अग्निवीर स्कीम में अपना जा रहे हैं। और ऊपर से 11 से 12 लाख रुपए भी आपको दिए जा रहे हैं। 4 साल के बाद आपके पास इतना पैसा भी आ जाता है कि आप अपना छोटा मोटा अपना रोजगार भी अगर अपना शुरू कर सके तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देश की जो हमारी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, अगर आपने अग्निवीर को अगर आपने लाइक भी नहीं किया है, फिर भी लोग आ रहे हैं अग्निवीर में भर्ती होने के लिए। जी बिल्कुल मैं एग्री हूँ सर, क्योंकि यहाँ पर एक चपरासी की वैकेंसी भी निकल जाती है तो उसके लिए एमए एमएड तक जो है वो अप्लाई कर रहे हैं सर, वो हालात है इस देश में। जी सर, तो इस चीज को नहीं लगा सकते। एक आखिरी पॉइंट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मेरी खुद कई अग्निवीर से कई जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, जेसीओज हैं, एनसीओज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे बात होती रहती है। लेकिन जो रिव्यू रिपोर्ट गई है आर्मी की तरफ से या तमाम तीनों फोर्सेस की तरफ से, वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है अग्निवीर को लेकर। उनके ट्रेनिंग के जो मापदंड हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े हैं, और उनका जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। खासकर मैक्सिमम के अंदर ये है कि हमें 4 साल के बाद चले जाना है, हमें नाम नमक निशान से क्या लेना देना। ये राजेश जी, कुछ हद तक मैं आपकी इस आर्गुमेंट से सहमत हूँ, क्योंकि एक आपने फौज के अंदर ही आपने दो कैटेगरी बना दी है। अब एक जवान जो है बॉर्डर एरिया में है, वो अपने एक मोर्चे पे है, तो एक रेगुलर है और एक अग्निवीर है। काम बिल्कुल एक जैसा ही कर रहे हैं दोनों, पर दोनों की टर्म्स और कंडीशंस में फर्क है। और एक परमानेंट है, एक जो है ना पूरा अपनी 90 डेज की उसको छुट्टी मिलती है, अग्निवीर को 30 दिन की छुट्टी मिलती है। तो इस टाइप की डिस्पैरिटीज हैं, और पे स्केल्स में और जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उसमें भी डिस्पैरिटीज हैं। तो जब आप एक यूनिट के अंदर ऐसी डिस्पैरिटी क्रिएट करेंगे, तो उस यूनिट में जो आपकी कोहेसिवनेस, मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं, ये जो आपकी कोहेसिवनेस होगी उस यूनिट में, आप कोई भी आर्गुमेंट दे लें, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी अपना बोल सकते हैं कि नो ऑपरेशनली वी आर दिस एंड वी आर दैट, बट ये आप एक कमांडिंग ऑफिसर से पूछेंगे तो उसको ये फर्क महसूस होगा। तो इसको ये मैं मानता हूं कि हम फौजी हैं और हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि ये स्कीम फौज के लिए नहीं बनी है। अब जो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये फौज ने स्कीम को एक्सेप्ट किया और अभी उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रेशर्स हैं गवर्नमेंट से, ये सारी चीज़ें हम जो सारे लोग जानते हैं। और इसीलिए हम जो चीज़ हम कर नहीं सकते हैं, जो अ, हमारे हाथ में नहीं है, और
उसको चेंज नहीं कर सकते तो वो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आफ्टर ऑल एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स है, तो जो भी ऊपर से आदेश आते हैं हम उसकी तामील अपना करते हैं, उसको एक्सेप्ट हमको करना पड़ता है। तो इसी हिसाब से आई थिंक ये अग्निवीर भी हमको एक्सेप्ट उसको करनी पड़ रही है। तो मैं आपकी बात से उसको सहमत हूँ। इनकी जो ट्रेनिंग है, इनका जो स्किल्स है, जो इनकी जो आपस में आपने नाम नमक और निशान की बात करी, जो स्पिरिट है, उसमें तो फर्क आपको मिलेगा ही। मिलेगा ही। लेकिन चलिए देखते हैं सर क्या कुछ होता है। आई होप कि आपकी बात हमारी बात ही सरकार तक पहुंचे। कम 50 नहीं, मेरी इच्छा है कि कम से कम 75% को रोटेट किया जाए। 4 साल में पता चल जाता है कि किसी सैनिक के मापदंड क्या है, उसका व्यवहार क्या है, कौन लेट आ रहा है, कौन टाइम से आ रहा है, कौन फिजिकल मापदंड को पूरा कर पा रहा है। उसके बाद अगर 25% में कमी पाई जाती है तो उसे आप बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन यही चाहिए कि कम से कम 75% तो सरकार फेरबदल करे और उनको परमानेंट करे। शुक्रिया सर अगेन आपका कि आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजीव जी।